नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वस्थ रहने के ऐसे 5 प्राणायाम। यदि आप 5 प्राणायाम रेगुलर करते हैं तो आपके अंदर एक भी बीमारी नहीं आएंगी और साथ ही साथ और आपको भी बीमार पड़ेंगे भी नहीं। आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे यदि आप रेगुलर करते हैं तो। ओके, अब जानेंगे कि हम 5 प्राणायाम कौन कौन से हैं। उसे जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमें किस तरीके से करना है और ये किन कौन कौन से चीजों के लिए लाभदायक है। पहले हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर बाद में मैं इसके लाभ बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको लाभ भी बताते जाऊंगी, किस तरीके से करना है वो भी आपको बताते जाऊंगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट आपको फुल जानकारी लेना जरूरी है और अब मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगी। ओके, एक भी चीज इसमें छूट ना जाए क्योंकि आपको फुल जानकारी लेना और आप यदि अच्छे से जानकारी ले रहे हैं तो आपके अंदर वो जानकारी होगी तो आप दूसरों को भी दे पाएंगे। ओके, इस तरीके से मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाली हूँ। तो हमारा पहला प्राणायाम मैंने आपको बोला भ्रामरी। तो भ्रामरी किस तरीके से करना है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैं अभी बैठी हूँ सुखासन में। ओके, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा सुखासन, जिस तरीके से मैं बैठी हूँ इस तरीके से। ओके, भ्रामरी में आपको करना क्या है कि हमारी तीनों उंगलियां जो है इस तरीके से आंखों के ऊपर रहेंगी और हमारी पहली उंगली माथे पर, अंगूठे से कान हो जाएंगे हमारे बंद। ओके, इस तरीके से हमें भ्रामरी, जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण हम मुंह खुले करके करते हैं। ओके, और इसे हम करेंगे मुंह बंद करके। ओके, अच्छे से श्वास भरना है, पूरा लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे। ओके, अंगूठे से एकदम कान बंद कर देंगे। हमारे आजू बाजू कोई नहीं है, हमारे आसपास कोई नहीं है, हम एकदम अकेले शांत जगह पर बैठे हो, इस तरीके से हम करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। रिलैक्स। इस तरीके से आपको जो है भ्रामरी प्राणायाम करना है। ओके, भ्रामरी प्राणायाम आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से करना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार तक करना है। भ्रामरी प्राणायाम जो आपको 3 से 5 बार तक करना है। मैंने अभी 3 बार तक किया है, आप 5 से 6 बार तक भी कर सकते हैं, 3 से 5 बार तक भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उतना। तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं 3 प्राणायाम ये जो 3 बार मैंने करके बताया इसीलिए। ओके, फिर बाद में आपको इसके लाभ क्या क्या है। देखो, जिन लोगों को मतलब कि माइग्रेन रहता हो, बहुत ही ज्यादा हेडेक रहता हो, अनिद्रा की प्रॉब्लम यानी कि नींद अच्छे से पूरी ना होती हो, या फिर बहुत ही ज्यादा लेट नींद आती हो, अच्छे से हम सो नहीं पाते, अच्छे से हम बैठ नहीं पाते, बहुत ज्यादा पेन रहता हो, या फिर जिन लोगों को साइनस जैसी प्रॉब्लम रहती हो, बहुत ज्यादा सर्दी रहती हो, आंखों की प्रॉब्लम रहती हो, जिन लोगों को चश्मा है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है यदि ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो रेगुलर आपको 3 से 5 बार तक करना है। ओके, ये प्राणायाम ऐसा है कि आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, जब आपको टाइम मिले तब आपको भ्रामरी प्राणायाम जो है कर लेना है। ओके, अब हमारा दूसरा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपको किस तरीके से करनी है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। ये सारे प्राणायाम ऐसे कि आप किसी भी पोजीशन में बैठकर कर सकते हैं। ओके, मैं बार बार जो है आपको पोजीशन नहीं बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम जो हमें भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरीके से करना है। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम जो है आपको इस तरीके से सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद लंबी लंबी सांसों के साथ श्वास छोड़ना है, लेना है, श्वास छोड़ना है, लेना है, कंटिन्यू इसी तरीके से आप मैं भी करूंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। ओके,
इस तरीके से आपको जो है भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ओके, फिर बाद में आपको जो है कि आपको इसके कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तब। भस्त्रिका प्राणायाम करने में जो है जिन लोगों को मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम रहती हो, कैंसर की गांठ यानी कि ब्रेस्ट कैंसर रहता हो जिन लोगों के, और बहुत ही ज्यादा मतलब कि छाती में दर्द होता हो, बहुत ही ज्यादा कफ रहता है, बहुत ही ज्यादा साइनस के मतलब कि बहुत ज्यादा सर्दी खांसी बनी रहती है, मतलब कि कफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, तो इन सभी को कंट्रोल में करता है हमारा ये जो भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने आपको बताया। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जिन लोगों को मतलब कि कंधों में दर्द रहता हो, गर्दन में दर्द रहता हो और शोल्डर में पेन रहता हो, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से करना है, लेकिन ये प्राणायाम आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक करना है। ये प्राणायाम आप 5 मिनट तक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये प्राणायाम आपके फैमिली मेंबर में आप किसी को भी करवा सकते हैं, नॉर्मल है। और जिन लोगों को मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम रहती हो तो वो थोड़ा धीरे धीरे से करें। ओके, धीरे धीरे से करना, जितनी मैंने फास्ट करके बताया जैसे किस तरीके से, इस तरीके से नहीं करना, एकदम नॉर्मल करना। देखिए, फिर आपके हाथों में प्रॉब्लम यानी कि हाथ दर्द करने लगे तो आपको नॉर्मल आप इसी स्थिति में बैठकर धीमे धीमे करना है। ओके, ओके, ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, फिर बाद में आपको तीसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपको कितनी देर तक करना है, कैसे करना है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। कपालभाति प्राणायाम में आपको किसी भी पोजीशन में बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो। ओके, फिर बाद में आपको करना क्या है कि इसी पोजीशन में बैठने के बाद, मैं अभी बैठी हूँ सुखासन में, सुखासन में बैठने के बाद फिर आपको एकदम अच्छे से मतलब कि कमर सीधी रखकर, कंधों से हमारी बॉडी सीधी, एकदम हमारे मेरुदंड जो है, हमारी जो स्पाइन है उसे एकदम कमर से एकदम सीधा रखना है। और सीधे बैठने के बाद जो है हम ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ओके, बैठने के बाद जो है हम एकदम से नॉर्मल सांस लेंगे। नॉर्मल सांस लेने के बाद आपको करना क्या है, पहले हम नॉर्मल सांस लेंगे। नॉर्मल सांस लेने के बाद आपको एक लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस भरने के बाद आप जितनी बार में हो सके उतनी बार में आपको छोड़ना है। देखिए किस तरीके से, ओके, ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम आपको समझ में भी आ गया किस तरीके से करना है। अब हम जानेंगे किन कौन कौन सी चीजों के लिए हमारे लाभदायक है। ओके, ये है जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कब्ज रहती हो, फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उन्हें गैस, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम रहती हो। ओके, फिर जिन लोगों को मतलब कि श्वास की समस्या रहती हो तो वो कपालभाति बहुत ही अच्छे से करें। और ये प्राणायाम जो आपको 5 से 7 मिनट तक करना है रेगुलरली। ओके, 5 से 7 मिनट तक करेंगे। साथ ही साथ ये सारी बीमारियों को तो खत्म करता ही है, और साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेट की चर्बी बहुत ही ज्यादा है तो पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है हमारा कपालभाति प्राणायाम। और जिन लोगों को सर्दी और कफ की बहुत ही ज्यादा समस्या है तो वे ये जब कपालभाति करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम भी साथ में दूर हो सकती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को मतलब कि कान में दर्द होता रहता है, गले में खराश रहती है, दर्द होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए भी ये हमारा कपालभाति प्राणायाम जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा बेस्ट है। ओके, ये हार्ट अटैक की समस्याओं के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो तो ये कपालभाति प्राणायाम जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में यानी कि कैंसर है तो कैंसर वालों को करना क्या, कपालभाति रेगुलर आधे घंटे तक करना है। यदि आप आधे घंटे तक करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर वालों के लिए भी आधे पौने घंटे तक रेगुलर करेंगे तो उन लोगों की ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है कब पानी की तरह यानी कि बर्फ की तरह जो है बर्फ की तरह गलकर कब बाहर निकल जाएगी आपको भी नहीं पता रहेगा। ओके, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कैंसर, हार्ट अटैक, किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो, साथ ही साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए जो है हमारा कपालभाति प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके, हमारे हुए अभी तक के 3 प्राणायाम। ओके,
अब हमारा चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में किस तरीके से करना है, किसी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, मैं बैठी अभी सुखासन में। ओके, अनुलोम विलोम में आपको हमें जो है राइट हैंड से शुरुआत करनी है। राइट हैंड से शुरुआत किस तरीके से करनी है, देखिए आप, हम जो है हमारी जो दाई नासिका है, दाई नासिका को हम जो है बंद करेंगे। ओके, बंद करने के बाद जो है हम बाई नासिका से श्वास को लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओके, फिर सांस भरने के बाद जो है हम दाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि जिस नासिका से श्वास को हमने छोड़ा है उसी नाक से ही हमें वापस श्वास लेनी है। ओके, देखिए वापस से शुरुआत कर रही हूं मैं। ओके, ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी तरीके से आपको एक एक हाथ से 5-5, 10-10 मिनट तक करना है। फिर एक हाथ में आपको इस तरीके से करते रहेंगे तो दर्द हो सकता है। फिर आपको इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी करना है। ओके, पहले हमने की थी दाई नासिका बंद की थी, अब हम करेंगे बाई नासिका बंद और दाई नासिका से श्वास को हम एकदम अच्छे से धीरे धीरे भरेंगे। ओके, इसी तरीके से हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, मैंने की बाई नासिका को बंद किया, दाई नासिका से श्वास को एकदम जोर से, मतलब कि धीमे धीमे हमने दाई नासिका से श्वास को भरा। फिर भरने के बाद हमने बाई नासिका से श्वास को छोड़ा। छोड़ने के बाद जिस नासिका से हमने श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से श्वास को वापस भरना है। ओके, ऐसा आपको कंटिन्यू करना है, 5 से 10 मिनट तक आपको रेगुलर करना है। ओके, ये था हमारा चौथा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसके फायदे क्या क्या है। ओके, जिन लोगों को मतलब कि सांस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही ज्यादा सांस की, जैसे कि अस्थमा है, इन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और डायबिटीज है, बीपी है, शुगर, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में बीपी है, यदि कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो आप जो है अनुलोम विलोम रेगुलर कीजिए। ओके, ये आपको मैंने बता दिया कितने टाइम तक करना है और इसके फायदे बताए कौन कौन से फायदे हैं। ओके, ये आपको रेगुलर करना है 5 से 10 मिनट तक। अब हमारा आता है पांचों प्राणायाम की बारी। पांचवा प्राणायाम कौन सा है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्राणायाम है। यदि आप रेगुलर करते हैं तो जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल यानी कि माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, कान दर्द रहते हैं, गर्दन का दर्द रहता है, मतलब किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना रहता है, और साथ ही साथ मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, चिंता होती रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही प्राणायाम, वो है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम जो है किस तरीके से करना है। ओके, आपको सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद ध्यान मुद्रा में आपको इस तरीके से बैठना है, और इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं बैठना है हमें। ओके, ऐसे नहीं बैठना है, हम बैठेंगे नॉर्मल इस तरीके से। हमारी ये जो पीछे का भाग जो है, ओके, हम इसे रखेंगे घुटनों पे। ओके, घुटनों के ऊपर रखेंगे। फिर बाद में हमारे ये जो दोनों हमारे अंगूठा है और ये हमारी पहली उंगली है, ऊपरा हिस्सा जो है हमें बंद करना है। ओके, ऊपरे हिस्से को दोनों को टच करना है, और हमारी ये जो उंगलियां आपको दिख रही होंगी इस तरीके से सीधी रहेंगे। ओके, दिख रहा है आपको। फिर बाद में हम करेंगे लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरने के बाद जितना टाइम आपको श्वास लेने में लगा है उतना टाइम आपको ओम का उच्चारण करने में भी लगाना, उससे ज्यादा टाइम आपको ओम का उच्चारण करने में लगाना। ओके, अभी मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको ऑटोमेटिक आपको उसका जो है अंदाजा आ जाएगा किस तरीके से करना है। ओके, मेरे को अभी जो है बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई है, तो सर्दी हो गई इसके लिए मुझे तकलीफ हो रही है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्राणायाम करूंगी तो मुझे भी ठीक हो, मैं भी अच्छे मेरी जो सर्दी है वो भी अच्छे ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए।
रिलैक्स। ये था हमारा 5वां प्राणायाम। 5वां प्राणायाम करके मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने आपको मैंने फायदे बताए किस किस चीजों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा, वापस मैं आपको बताया, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा चिंता होती है, बहुत ही ज्यादा तनाव में रहते हो, किसी भी बहुत ही बहुत ज्यादा टेंशन होती हो, किसी ने कुछ बोल दिया, हम बहुत ज्यादा टेंशन रहते हैं, काम से आते बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जिन लोगों को हेडेक रहता है, जिन लोगों को कि माइग्रेन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो ये लोग ये प्राणायाम बिल्कुल भी करना मत भूलना, क्योंकि ये प्राणायाम जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ जिन लोगों को, जो लोग कि संगीत सीखते हो, गीत के यानी कि स्वर सीखते हो, उनके लिए तो कि गले के लिए बहुत ही अच्छा है हमारा उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। और जिन लोगों को मस्तिष्क से लेकर बीमारियां हैं, तो मस्तिष्क से लेकर जिन लोगों को बीमारियां हैं, तो वो लोग जो है उद्गीत प्राणायाम बहुत ही अच्छे से करें। और जिस तरीके से मैंने आपको करके बताया, एकदम से आराम से मैंने एकदम अच्छे से एकदम श्वास को अंदर लिया, श्वास को लेने के बाद जो मैंने बहुत ही अच्छे से ओम का उच्चारण किया। ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो उसके बाद, करने के बाद जो आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी, बहुत ही चारों तरफ हमें शांति लगेगी। और साथ ही साथ हमारा जो मन, हमारा जो बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ऐसी सारी प्रॉब्लम रहती है, तो उनसे हमें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ओके, तो आज की ये थी हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये प्राणायाम आपको कैसे लगे, ये प्राणायाम जो है आपके लिए पावरफुल रहे या नहीं रहे, इस प्राणायाम से आपको फायदा मिला है या नहीं मिला है, तो मुझे इन सारी चीजों के लिए मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं वापस मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।